थीसिस है? नहीं, ये थीसिस है। थीसिस सर मेरा थीसिस है। ओके, एलबीटी पे किया था, लोकल बॉडी टैक्स। उन्होंने डोन किया था लाके। ओके, तो अब आप हमको ये 2982 दिखा दीजिए, ये वाला बता। ये जो परचेज करा है इसमें 2982 इसका आखिरी किताब तो परचेज कर ये भेंट वाली तो होंगी आपके पास, ये खरीदी हुई किताब भी है कि नहीं? 2982 हाँ, ये एडवांस अकाउंटिंग सेकंड महाजन। चलिए देखिए जी, सबसे सुनिए क्या है इनका सिस्टम। अभी इशू करना है सर। हाँ, पहले तो ये बताइए क्या इन्फॉर्मेशन आई इसको, आपका कोड। अच्छा, ये एक्सेशन नंबर आ गया। ये एक्सेस नंबर आ गया। ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग सेकंड हाँ। टीवाईबी कॉम की सेम 6 के। अब इसको एक स्टूडेंट को इशू करके दिखाइए और उसके बाद कैंसिल कीजिए उसे, मतलब वापस नहीं, पहले इसी का नंबर दे दीजिए। स्टूडेंट्स का भी सर बात हो रही है, इधर बड़े-बड़े तो यूनिवर्सिटी में इसके नहीं हो पूरे रहा है। स्टूडेंट आ गया। टीवाईबी आ गया। मैं मुझे इशू करना है इसको। हाँ स्टूडेंट्स का आ गया है। सेव करता हूँ। हाँ। ये उसको इशू हो गए। मैं इससे पहले इसका- गया था उसने बारकोड्स गार्ड लगा रखे थे, पूरी लाइब्रेरी की किताबों को एक्सेस है उसमें। अच्छा स्मार्ट, इसको इशू हो गया। ये इशू ये आज की तारीख आज की 27 तारीख। हम लोग लाइब्रेरी में अभी बुक रिटर्न हो गई। ठीक हो गया। कंप्यूटर साइट पे जाके स्टूडेंट का अलग लॉगिन है। इधर तो आ गए। उनसे ले दे के फीस दी उसने, मोबाइल नहीं है उसके पास। हाँ, तो कंप्यूटर लैब में भी सर्च कर सकते हैं। ऐप को बनाइए इस तरीके से कि जिससे कि वो जाके कर सके। हाँ, वेबसाइट पे लिंक भेजा है, अपनी वेबसाइट पर। हाँ, तो उसको एक जगह ऐसी एक्सेस हो, आपके रीडिंग रूम में, आपके हाँ, लैब में। अच्छा वेबसाइट पर लिंक में है तो लिंक इसलिए में सर है। बोल रहे हैं कहां पे वो एक्सेस कहीं पे बैठ के हो। सर इधर ओपेक है और ओपेक- ये लिस्ट है। हाँ, जहाँ ओपेक पे पे- क्लिक किया, हाँ। इनलिस्ट पे क्लिक किया, वो इनलिस्ट पे चला जाएगा। हाँ। और ओपेक पे क्लिक किया तो अपने साइट पे आएगा, लॉगिन करेगा, डायरेक्टली बुक सर्च करेगा। इंडक्शन प्रोग्राम लिया, हर एक को ये करने को बोला था। इंडक्शन की फोटो भी है सर वहाँ पे। लाइब्रेरी ने जो प्रेजेंटेशन किया है उसकी पीपीटी भी कैसे उनके यूज पास करना है, है। सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, लॉगिन कैसे करना है। स्कॉलरशिप, एग्जामिनेशन, एडमिशन, पूरा आपको बहुत पोलाइट होकर बच्चों के साथ समझाना है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे। रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है बच्चा, एक बार सीख जाएगा फिर करता रहेगा। ठीक है, ये आपकी और ये सारे एकदम प्रॉब्लम समझे हैं तो अपना इतना बड़ा कॉलेज में थे। ये रीडिंग रूम में जाता है ना। Attendance। हाँ, तो इसका भी अटेंडेंस वैसे ही जनरेट होता है। हाँ। ऑफलाइन तो लेते ही जो विजिट करता है, हाँ। लेकिन रीडिंग रूम में वो कितने बार बैठा, अभी स्कैन किया हाँ। वो इन हो गया, हाँ। फिर से स्कैन किया फिर वो आउट हो गया, ऐसे। तो इसका भी रिकॉर्ड जनरेट होता है। इन आउट, अच्छा इनको मैन्युअली कुछ करना ही नहीं है। हाँ। उसका आया आते और उसका स्टेटमेंट निकालते हैं मेरा। हाँ, निकाल देते हैं। हैं? दिखाइए। अटेंडेंस एक्टिविटी रिकॉर्ड रीडिंग रूम सॉफ्टवेयर की। इसमें हमको ये दिखाइए ये कि होगा। केवल फरवरी के में टीचर्स का कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। सर अभी टीचर की तो नहीं अवेलेबल। उसका मतलब टीचर आपका लाइब्रेरी नहीं कर सकता। टीचर का थे, टीचर रीडिंग रूम का कर रीडिंग रूम में नहीं। रीडिंग रूम नहीं मतलब रीडिंग रूम। कोई किताब इशू करे टीचर ने। हाँ, इस पूरे में ठीक है। तो अपने घर में बैठ के करते हैं डिपार्टमेंट तो होना चाहिए सर, ये बहुत जरूरी है। छोटा सा लाइब्रेरी है, बढ़िया है सर, मिनिमम चीज है। भाई बेसिकली नहीं। तो सारी चीजें सर, ये- जैसा जैसा बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे एक्सपेंड करेंगे उसको। मुझको ये बताइए कि फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में किसी टीचर ने कोई किताब इशू करी, उसका रिकॉर्ड करें। डेट टू डेट सर ये देखिए, हाँ। इन्होंने जनवरी में 19 जनवरी में ली थी बुक, अच्छा। ये वाली ली थी। हाँ हाँ सॉरी ये प्राइस है। हाँ। ये 2304 बिजनेस
मास कम्युनिकेशन की बुक ली थी मैंने, कितने तारीख को, 19 जनवरी को ली थी। जनवरी 19 को, जनवरी को दूसरे दिन। अच्छा, ये तो छोड़ दीजिए, इनके अलावा किसी ने लिया आपके पूरे पढ़े जो एक्चुअली नहीं नहीं, तो एक्चुअली अब तो ये तो डाटा ऐसा है कि एकदम से वेरीफाई होती है, इसके बाद इन्होंने कोई किताब नहीं नहीं लिए ना, नीचे से बहुत किताबें ली इन्होंने, पूरे टोटल नहीं 9 बुक। 24 में दिखाई है मुझे कोई किताब नहीं, तो 23 का दिखा रहे हैं डाटा मुझे इसमें दिखा रहे नहीं 24 में नहीं ली हैं। नहीं। लास्ट किताब कब लिखी इन्होंने? सेमिस्टर जब चेंज हो जाएगा तब पैसा नहीं घेतलेले होते ना माझ्या असं चलो ठीक है, बट दे है नेगोशिएशन होता है और डीलर की लिस्ट आती है, कौन से डीलर से कौन सी चीज़ कितने रुपए में खरीदनी है। खाली डीलर को कॉल करके हमें ये चाहिए तो लिस्ट देते हैं। टेंडर वगैरह सेंट्रली होता है इसका, हाँ, central होता है। इनका संस्था कर रहा है उस हिसाब से। ये देखो सर, 31 मार्च 2024 का हाँ। अगर ये प्रोजेक्टर रिपेयरिंग वगैरह करना है तो ये डीलर है, हाँ, ये और उनके कांटेक्ट नंबर है। उनके contact है। मैसेजेस अगर खरीदने हैं तो ये डीलर से हम मैसेजेस बल्क हमें मैसेजेस पॉइंट ये है कि कहीं पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे, हमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आप नहीं हमें जो भी रिक्वायरमेंट है हम क्या करते हैं, सेंट्रल ऑफिस को कुछ इसके अलावा कुछ अलग होगा तो हम सेंट्रल ऑफिस को कम्युनिकेशन भेजते हैं, हमें राइट नहीं हो। नहीं तो यहाँ तो राइट नहीं है, बट माय पॉइंट इज दैट आपकी संस्था ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है लोगों से? हाँ ये किया है ना सर, उधर Contact सेंट्रल किया है, ऑफिस इसलिए में बोल किया दिया है। या इनके साथ एग्रीमेंट हुई है उनके साथ एग्रीमेंट होने के बाद ये ये हुआ। उन्होंने- प्राइस आपको ये इसका खरीदना है तो इससे लगे खरीदना है, चाहिए। ये खरीदना है, maintenance maintenance करना है, जो भी है मतलब वही है। खाना ताकि ये मैं आपको एक सैंपल प्राइस लिस्ट दिखाऊं। ये देखो फॉर एग्जांपल अगर साइंस मटेरियल लेना है हाँ, तो ये ग्लासवेयर लेना है तो डिस्काउंट एमआरपी पे कितना लेना है। अच्छा, ये सब आ गया। प्लास्टिक ये हमें संस्था ही देती है, ये देखिए सर फीस जो है उनकी साइज खाली 30 स्क्रॉल कहीं पे 40% भी डिस्काउंट 45% है। 45%। एमआरपी पे ये हमें डिस्काउंट दे दो डीलर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये लोगों ने किए हैं फिर आपको दे देते हैं। हाँ आप उधर केवल डीलर से ये मैं ही करता था सर, ये सब मैं देखता था संस्था का। अच्छा तो ये मैंने किया है ये सब। अच्छा। तो ये इनका काम क्या है, इस डीलर का बिल आता है तो उसके ऊपर इतना डिस्काउंट आया कि नहीं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें कुछ 19-20 हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबल है, इनसे रिकवरी होती है। तो ये भी सोच समझ के ये सब कैलकुलेशन करके ये बिल पास करके। बल्कि ट्रस्ट और ऑलरेडी उन्होंने ये बता रखा है कि सब एग्रीमेंट वगैरह सब एग्रीमेंट। अभी मैं उधर नहीं तो आपको एग्रीमेंट भी दिखा था। अच्छा, वो मुझे ऑडिट रिपोर्ट तो भेज दीजिए, 5 years का दीजिए मुझे। हाँ सॉफ्ट कॉपी दूँ, मुझे कुछ नहीं ऑडिट चाहिए, रिपोर्ट। मुझे तो सिर्फ देखना है। नंबर देखना है कि कितना 5 years का रिपोर्ट करके जो है बना। लाइट कम नहीं है आपके पास? नहीं अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कल बारिश हो गई है। कल काम थोड़ा इसी बारिश में खत्म हो गया लाइट का सारा सिस्टम, और वो सोलर वाले से कनेक्टेड नहीं है कॉलेज। आपको रिपेयरिंग मेंटेनेंस का चाहिए सर, मुझको चाहिए एसेट एडिशन ये यहाँ पे सर हमारा ये हमारा डिप्रिसिएशन चार्जेस। ओपनिंग बैलेंस कितना था इस साल में, कंप्यूटर में कितना एडिशन हुआ, फर्नीचर में कितना हुआ, लाइब्रेरी में कितना हुआ,
प्लेग्राउंड पे कितना हुआ, ये टोटल एडिशन, ये टोटल हमारी एसेट एज ऑन 31 मार्च 23, उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन और ये क्लोजिंग, ये हमारी 31/3 की क्लोजिंग वैल्यू एसेट की आफ्टर डेप्रिसिएशन। कितना आ रहा है? 26,68,136 ये WDB है एज ऑन 26 लाख 68,136। लगे तो आपको मैं सब सॉफ्ट अलग कॉपी करके है, ये तो आपने कर दिया। ये SSR में भी हमने include किया। ये हमारा बैलेंस शीट है, हाँ। ये हमारा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 29,90,000 यानी लॉस, साल का हमारा लॉस है। ये लॉस सब ट्रस्टी बेयर करता है, हर साल हमें लॉस ही होता है ना ये, यानी ये सब खर्चे करके हमारा जो इनकम था, This is the दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंसेस, और ये हमें लॉस हुआ 29,90,000 यानी 30 लाख का ईयरली लॉस है इस यूनिट का। सेवा मनोभाव में कर रहे हैं। तो ये हमारा जो कॉम्पेंसेशन होता है, तो प्रोफेशनल कॉलेज The हमें second thing is that fee किस तरीके से ले रहे हैं, what is the structure, हाँ फी का स्ट्रक्चर, फी Salary. चार्ट, और सैलरी टीचर्स को क्या अकाउंट में जा रही है? हाँ अकाउंट में जा रही है सैलरी का। सैलरी एंड फीस इन दोनों का चीज कर रहा ये जस्ट फीस से रखो, एडमिशन के लिए कितना फीस ले रहे हैं? यानी एडमिशन की अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फी चार्ट रखो ना, फर्स्ट ईयर कैटेगरी समझा एस सी हिसाब से कितनी ओपन और क्लास उसमें प्रैक्टिकल होगा और नॉन प्रैक्टिकल भी होगा, ज्योग्राफी भी है तो क्या क्या तो नहीं उसका कुछ एडिशनल, ये सब नॉन ग्रांट है इसलिए वो कुछ ऐसे फी चार्ट रखो तो आपको मैं हर साल का फी चार्ट दिखाता हूँ जो नहीं फीस फीस अच्छा सैलरी, तो सैलरी में आपके यहाँ क्या तरीका है? सैलरी में यू पे थ्रू बैंक और या कैसे? बैंक पूरा बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा लेटर देना। कौन सा बैंक है आपका? बैंक का मानस आता तुम्ही सॅलरी शीट आणि ते लेटर दाखवा उसमें लिस्ट लगा हुआ है। ये कौन से मंथ का है? लेटेस्ट फरवरी को 23 24 का नहीं है इसमें? 24 का लेटेस्ट बता दीजिए। स्कूल का दे रहे हैं इसमें? नहीं ये लेटेस्ट टीचर्स का दीजिए। टीचर्स ही था वो टीचर इसमें। प्रिंसिपल सर आमचे सॅलरी सर लेटर कागज निकाल रहे हैं कि बढ़िया से रख लीजिए, नहीं तो उसको खोज देंगे, इतना सिस्टमेटिक रखें। ये सबका है। अभी कभी लेटेस्ट कोई आता केली ना आपण जनवरी का हो गया, दिसंबर का हो गया। जानेवारी डिसेंबर ऑडिट के लिए तो नहीं फाइल लेकर जानेवारी डिसेंबर में फेलोशिप 600 स्कॉलरशिप का आता है 2420। अच्छा तो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट है उनका 12,000 इसका डिलीवरी का कितना बताया? 660 इसका और स्कॉलरशिप वाले का आ जाएगा कितना? 2420। 2420। अच्छा ये हो गया, और बीकॉम वाले का भी बता दीजिए नहीं है? बैंक का ये 40,740 14,740। और कैटेगरी का 2,050 डिफरेंट। अच्छा कोई जगह कहीं पर वो पुअर बॉयज़ को कहीं पर बर्सरी देने की बात है, उनको कम फीस लेने की बात है, तो है ऐसा कुछ? ये कैंपस सॉफ्टवेयर है, इससे ही सैलरी निकलती है। ठीक है, इसमें आप मुझे दिखा दीजिए जनवरी या फरवरी का सैलरी
इसको रखते हैं, इसको कागज को बढ़िया से हाँ कागज वाउचर सब बाद में सिस्टमेटिक आपको- जहाँ से ई कैंपस सब करेंगे। हाँ ई कैंपस पूरे संस्था के लिए एक ही है और यूनिवर्सल यहाँ से सैलरी शीट खाली ये जनरेट करते हैं। तो ये सैलरी शीट जनरेट करने के बाद सेंट्रल ऑफिस भेजते हैं, वहाँ से परमिशन आती है अच्छा तब जाके तब रिलीज होता है। सैलरी। अच्छा अच्छा तो उनको खाली 2 दिन का ही टाइम है, मंथ खत्म हुआ 2 तारीख को ये शीट वहाँ पे जानी चाहिए। अच्छा ये तो फिर हो गया सब लेक्चर्स हो गए और बस है ना इवेंट के हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। ये तो vending machine है। हाँ क्लास नहीं है, कोई से भी। अपना क्लास में तो बैठे उनको हम होंगे क्या कंपल्सन करते हैं, रीडिंग रूम में बैठे जैसे टाइम पास करते बैठे तो ये सैटरडे सिर्फ vending machine। ये वेंडिंग मशीन और डिस्पोज की वो मशीन है, इसमें डाल के वो जल जाता है। ये तो किसी भी CSR और pitch है ना, इसके ऊपर ही करते हैं ना वो, इसके ऊपर ये पूरी मैच इसको फिक्स कर लेते हैं। ये पिच है ना pitch पर इतना तो हो, समतल हो। हाँ उन्हें वहाँ पे पैरेलल है, वहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे बच्चे। अच्छा। हाँ वहाँ पे पैरेलल जगह उसको बनाई थोड़ा है। सा ऐसा करा दीजिए, हाँ सर। क्योंकि ये तो केवल उसके ऊपर कवर करेगा। हाँ कवर। समझे? बाकी pitch जो है वो ऐसा होना चाहिए, समतल सा हो जाए जिससे कि हाँ हाँ सर हाँ सर ठीक तो क्रिकेट इज वेरी डेंजरस गेम हाँ नहीं मैट के ऊपर उतना ठीक हो गया। बॉल क्रिकेट बॉल क्रिकेट बॉल ये तो यार नहीं दिखा रहे हो, ऐसे दिखाओ ना जिससे कि यूज- खेल यूज- भी रहे। उससे हमें मालूम पड़ जाएगा। नहीं अभी ये सब मैचेस के लिए गए थे ना सब वहाँ पे इसे रखे हैं डरो मत, ठीक है। अरे संस्था को बंद कर बहुत दे। है सर, बहुत है सर। ठीक है। नहीं सर जो है वो बोल रहे हैं ये मेहनत की है सर। अच्छा सर इंफ्रास्ट्रक्चर बन इसमें वोट बहुत लगा हुआ है। इसमें इमीडिएटली कोई फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड को बनाओ। जिम खाने में कोई और फर्स्ट एड किट इसमें दिखाओ क्या है। किट तो है यूजुअल किट एक जिम खाने में भी और एक वो है। हाँ ये कितने लगे हुए हैं? एक और एक दो। 1 2 एक जिम खाने में भी 3 फायर एक्सिट 4 इनका फायर ऑडिट भी किए तो दिखाई हाँ देगा। फायर ऑडिट सर इसमें खाली है कि इनमें से एक आध ऊपर भी लगा। लगा है नहीं उनको बताना है, ऊपर लगा है 4 ऊपर भी 4 है सर। तो ठीक है। ठीक है। अच्छा ग्रीन ऑडिट में और क्या 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 चीज़ें आपने दिखा दी थी? ग्रीन ऑडिट में वो कंपोस्ट का दिखाया था हाँ और थोड़ा ग्रीन कैंपस है अकॉर्डिंग टू जितनी वो रेनफॉल अकॉर्डिंग टू जितनी सर ये 4 ऊपर 4 लगा है सर फायर एक्सटिंग्विशर, जनरेटर के पास एक लगा हुआ है और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसके बाद सर्किट जहाँ पे एक वहाँ पे एक। ये चार नीचे 4 ऊपर। बाकी सर हाँ इलेक्ट्रिक के साथ में जो सर्किट बना है थोड़ा वही है जनरेटर के पास है। ठीक है अच्छा वॉइस लेवल की सकती है। दिखा ऊपर आई है सर ये देख ले ठीक है। बस एक नहीं नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। हो गया रहने दीजिए, हाँ। फिल्म देखते हैं। हो गया हो गया। और टॉयलेट की कोई भी इधर जैसे इधर है वैसे आगे बाहर अगर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो जो चीज़ नहीं है उसको एक वॉचमैन की हमें स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड
कोई बाहर के लड़के भी आते हैं गेट भी प्रॉपर्ली क्लोज ही रहता है, आई कार्ड देख के ही छोड़ता है। ये बाउंड्री हमारी जो है ये पूरी वॉल जो है अभी ये कुआं खोदा हमने पानी के, लेकिन पानी कुछ लगा नहीं, 50 फीट नीचे मिला ही नहीं। और ये जो सामने बिल्डिंग है क्या नहीं वो आउट ऑफ अच्छा इससे बाहर छोड़ दिए। ये यहाँ पे पाइपलाइन गई ना सर, पेट्रोलिंग की पाइपलाइन है ना, मुंबई रिफाइनरी है यहाँ पे। मनमाड़ आई है ना, तो इसके ऊपर हम जेसीबी भी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं। अभी हमने वो फेंसिंग इसको करके ऐसे रखे, ऐसे तो परमिट ही नहीं करते। वहाँ पे भी वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही पड़ा है। है। अगर हमारी गाड़ी भी एक वैसा भी जो आपके पास बॉक्स आता है वो भी कंडीशन है कोई सी क्या बॉक्स में स्ट्रीट का सी तो हाँ इसमें आता है वो बस में बस वो मतलब जो है क्योंकि बस ऑलरेडी डॉक्टर है बस का That's what you would like to show. कोई चीज़ दो चीज़ ग्राउंड देखने में ये जनरेटर देख लिया। वो देख लीजिए। जनरेटर देखना है सर, जनरेटर चल ही रहा है तो टेम्परेचर तो नहीं आ रही है। हमने खुद भी देखा है ILMS ILMS Professor Sriyuk Goswami from Bhubaneswar, Dr. Ajay Saxena from Dehradun. Peer member and chairman has assessment of college is very smoothly. The team is submitted their report. I hope very good result will become. In this assessment process, the HOD, teachers, non-teaching staff, IQAC committee, stakeholder management give a very big support to me. I am thankful to all supporters and special thanks to peer team members, Dr. Sanjay Mishra sir, Dr. Sriyuk Goswami sir, and Dr. Ajay Saxena sir. Thank you. Member, Honorable Dr. Ajay Saxena sir, will express his views. Respected Chairman, Mr. Sanjay Mishra, Coordinator, Mr. Sriyuk Goswami, Principal of the College, Dr. Devani, IPAC Coordinator, Tushar Kadam, and all the staff members of NPP Samaj, Arts, Commerce and Science College, Mumbai. I am Ajay Saxena, member of the NPRT and former Principal PhD College, Dehradun. I stand before you today with a sense of pride and enthusiasm as I am going to address the ECPT as a member of PRT and express my feelings in front of you all. As we enter the gates of the college, we were greeted by the musical welcome and we were facing the thumbs up mountain in front of us. The infrastructure we witnessed gave me hope for rural education, proving that the determination and strategic planning, educational excellence can thrive even in remote areas. The college in rural areas play a crucial role in bridging the educational gap and fostering the intellectual growth of students. The college has sufficient infrastructure and learning resources which are essential for facilitating a conducive learning environment. But I was saddened to note that the students intake in college is not optimal. This has to be addressed by you all. When
we have come here as a peer team to suggest you all that now this is your institution and it should be further strengthened. One cannot ignore the meticulous planning of principal, management and IPC coordinator for creating a conducive environment of learning. The college is blessed with the modern technology which is providing its students and staff with the tools necessary for contemporary education. ILMS, the library also provides the e-resources facility with membership of equipment and analysts. It is good that college has adopted barcode-based technology for issuing and returning books, but library facilities are to be strengthened further as it takes proper meeting furniture with computers. It is good to note that important academic and administrative information is all there on the website, and the college has computer laboratory, seminar hall, functional sports facility, multifunctional auditorium and sports facilities. But this college they have to I thank you all for the hospitality and the care you people have shown. Lastly, I would like to appreciate the enthusiasm of the students during cultural program and the brilliant performance. I consider education is always the game changer, and with this type of institution, every individual in rural area has a possibility to thrive and contribute to the larger tapestry of our nation's progress. Thank you. Member Coordinator, Honorable Professor Sirulu Goswami. पहली बार मैं कुछ हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ मंच में दो हिंदी भाषी प्रोफेसर हैं, तो सभा में एक हिंदी अध्यापिका मैडम है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मंच में हम लोग का जो चेयरमैन है प्रोफेसर अजय कुमार सक्सेना, इस महाविद्यालय का अध्यक्ष महोदय डॉक्टर बी लाभानी सर और IPSC डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत चरण सर और आप सभी अध्यापक और एवं समस्त कर्मचारियों को मैं सभक्ति भक्तिपूर्ण मैत्रीपूर्ण प्रीतिपूर्ण प्रणाम और प्रणिपात करता हूँ। At the outset, I offer humble obeisance to one and all present here. 2007 में मराठा विद्या प्रसारक समाज का प्रतिष्ठा में ये महाविद्यालय बना था, संकल्प ये किया था इस समाज में बना था, और आज सिद्धि लाभ किया, वो आगे प्रसिद्धि लाभ करेगा, इसमें संदेह का अवकाश नहीं। This context, let me sign the stanza from his first concept. Om Purnamada Purnamidam Purnam Purnamacchari Purnasya Purnamadaya Purnamivachisya. मैं जब यहाँ आने से पहले हिस्सा रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मालूम हुआ महाविद्यालय का स्टूडेंट्स थे 300, तो लगा छोटा सा कॉलेज किसी पिता को। जब मैं आया देखा सही में छोटा सा कॉलेज है, फिर भी बहुत प्यारा सा कॉलेज है, सुंदर कॉलेज है। I have sought a number of universities. I am 50 years old and I have already sought 5 institutions. But I became excited to have your hospitality and I learned the only objective to come here
या कुछ सीखना है, मुझे कुछ सीखना था। In this context, let me recite a stanza from the play Ananda Kartavayam Vishwata. Let all the movement of Islam Devas recite. और कोने से महत्तर चिंतन हम लोग को स्पष्ट करें। And मेरा objective जो था वो सफल हो गया। I learned the humility and weakness from your work. These are indeed spiritual thoughts. And I learned many things from my chairperson and from other sisters. Organized, interpret to Professor Sanjay Mishra sir and Professor Ajay sir and all of you. और सर ने सब कुछ बोल दिया, मैं थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम कर रहा हूँ। जो शुरुआत में आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मार्केट कॉलेज के छात्रों का जो परिवेशन किए हैं, पहले विघ्नविनाशक गणेश जी का प्रार्थना, इसके बाद मराठा का लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला परिवेशन किए हैं और अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज से फिर उनके उद्देश्य में एक संगीत परिवेशन हुआ। I was very good job. The performance of the students was really outstanding, fabulous, wonderful. That is what I became ecstatic to enjoy this wonderful cultural program made by the student friends. मैं मानवीय मन स्पर्शी मानव मानसिक क्षमता में मंत्रित हो गया, विमुक्त हो गया, मंत्रमुक्त हो गया, विमोहित हो गया, उल्लसित हो गया, उल्लसित हो गया और ये बहुत ही अच्छा था। और I shall treasure this memory of the visit of this college to this college. I shall treasure this memory in my last breath. फिर आप लोग जानते हैं, we do not know what day you will get created. Let's hope for the best. As long as you won't communicate us, we cannot know. So let's hope for the best. फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतना अतिथि सत्कार किए और कभी आप लोग निमंत्रण करता हूँ, कभी भी आप भुवनेश्वर आएंगे, प्लीज लेट अस नो। और अंत में मेरा अंतर का अंतिम प्रदेश से अनंत अमृत शाश्वत स्वर्गवाणी स्तुत हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। May all be contented, may no one suffer, may all see the peace, may all be free from illness. Om Vasantamasattgamaya, Tamasamargitgamaya, Vattudmanamurtangamaya. O my Lord God, lead us from darkness to light. O my Lord God, lead us from ignorance to truth. O my Lord God, lead us from day to day justice. फिर एक बार आप लोगों में सौभाग्य में शस्त्र प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir. I request Dr. Sanjay Mishra sir to express his views. My board team members have been highly cooperative
share our experiences with you during our interaction with the stakeholders, during visit to the different departments, and in the executive. The objective of LAB is basically benchmarking of institutions. कि कहाँ पे कोई कॉलेज है तो उसका आकलन करना और वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है जिससे वो आगे बढ़े, तो उस दिशा में क्या क्या करना है भविष्य में, उसके बाद बारे में कुछ मार्ग का बताना। ये उद्देश्य है। कारण है कि हम जो कुछ भी यहाँ किसी भी शिक्षण संस्थान में करते हैं वो छात्र और समाज के लिए करते हैं। हो सकता है हम महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया में, लेकिन यहाँ से अगर कोई बच्चा जाता है बाहर निकल के तो जिंदगी उसके साथ कोई रहम नहीं करती है कि आप गाँव से आए। उनकी बड़ी आप जानते हैं वेरी हार्ड, तो एक होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और बेस्ट होता है। तो आपके साथ ऐसी सिम्पथी तो हो सकती है कि आप बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता ना हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा दयनीय स्थिति में। जब वो इस कॉलेज से पास होके जाए तो उसको नौकरी हो, अपना कुछ रोजगार कर सकता है तो वो करे, और समाज के लिए क्या कर सकता है, ये उद्देश्य है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल साहब ने शायद कहा था कि बहुत अच्छा ग्रेड मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमको तो जो आपने बताया, जो देखा हम वही करते हैं। हमेशा जो पीयर टीम होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि हम लोग भी टीचर्स हैं, हम आपकी दिक्कतें समझते हैं, हम आपकी परेशानियाँ समझते हैं और आप क्या काम कर रहे हैं और कौन सा काम भविष्य में कैसे फलीभूत होगा, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हम तो हमेशा बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। लेकिन एक सिस्टम है स्कूलिंग का, ग्रेडिंग का, इसमें लगभग 70-72% तो आपने जो SSR में भर के चला गया, जिसका आकलन हो गया उस पर होता है, और जो रेस्ट होता है वो रिपोर्ट देते हैं, दोनों को मिला के आपका ग्रेड होता है। तो मैं अभी कहूँगा उससे मत बिल्कुल भी आप चिंता करिए कि क्या ग्रेड आता है। सिर्फ हमको ये देखना है कि हमको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, दैट शुड बी द स्कोप। आपके हम कॉलेज की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि दूर दराज इलाके में है, और ऐसे बच्चे आने को बोल सकता हूँ, मैं सर से कह रहा था कि मुझे अच्छा लगा, और जब बच्चों ने परफॉर्म कर रहे थे तो बच्चों के कपड़ों पे भी निगाह जाती थी। तो हमने देखा बच्चे कॉस्ट्यूम पहने थे, कुछ बच्चों के कॉस्ट्यूम बहुत गंदे भी थे, तो उन्होंने कहाँ से अरेंज करा होगा, कैसे अरेंज करा होगा, उसके बाद जो उनमें उत्साह था करने का, सीखने का, वो सही में काबिल तारीफ, वो बहुत अच्छा लगा। तो आप जिस इलाके में हैं और जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं ये बहुत बड़ा है, और इसको तो आप अपनी नौकरी को तो आप एक साधना के रूप में देखिए। मैं आपसे कहूँगा, मुझे कुछ चीज़ एक बुरी भी लगी थी, तो मैंने सर से भी बोला था, प्रिंसिपल साहब से भी बोला, आपसे मैं फिर कहता हूँ, हम लोगों का कुछ मस्तिष्क का ऐसा जिसे बोलते हैं ओरिएंटेशन ऐसा हो गया है कि हम हर चीज़ का जो आकलन करते हैं, समाज है तो ऐसे करते हैं कि वो क्या पहनता है, कितने पैसे होते हैं, चाहे वो डकैती डाल के लाया वो मार के आया। तो हम शिक्षक और टीचर हैं, हमको इस ओरिएंटेशन से बाहर आना है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका एक ऐसा इंसान बनाना है
जिससे ये पता हो वो क्यों आया है। इसके कई आयाम होते हैं कि भाई उसको अपने कर्तव्य पता हो। कर्तव्य का मतलब है उसके देश के प्रति कर्तव्य पता हो, अपने परिवार के प्रति पता हो, अपने समाज के प्रति पता हो। तो हमें उसे कॉम्पिटेंट बनाना है, उसे स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उसमें हमको वैल्यूज इनकलकेट करनी है, और साथ में हमको ये भी देखना है कि बड़ा उद्देश्य क्या है, एक अच्छा मनुष्य बनना। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, आपको 10,000 मिलते हैं, 30,000 मिलते हैं, 5,000। आत्मसम्मान से बच्चा आपको देखता है। अगर आप टीचर की तरह कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो आप बच्चे को सिखा नहीं सकते, आपके आचरण से वो सीखे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचर्स, आप भविष्य के निर्माता हैं। परिस्थिति हो सकती है कुछ मुश्किल हो, लेकिन ये भी सब निकल जाता है। जैसे कल सर लोगों ने बताया था, अगर हम टीचर हैं तो हमको रिसर्च पब्लिकेशन करना है, हमको पढ़ाई जारी रखना है। भाई आप 8 घंटे काम करते हो, 6 घंटे करते हो, यहाँ करते हो ना, 1 घंटा सिर्फ आप पढ़ो अपने लिए। वो 1 घंटा आपकी जिंदगी की क्वालिटी 6 महीने में बदल जाएगी। ये आप लिख के रखिए, एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो तभी आप बच्चे को बता पाएंगे कि उसे क्या करना है। तो हम सब लोगों का ऐसा लगता है कि एक ऐसा ये पॉइंट है जहाँ पे आप मिस करते हैं। टीचर्स बहुत कमिटेड है, बच्चों ने आप लोगों की तारीफ भी की, उनसे पूछा कि आपको कॉलेज क्यों अच्छा लगता है, तो उनका एक कारण था कि टीचर्स हमारी सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। अलमनाई ने भी कहा, टीचर्स ने बताया कि इसके बाद कौन सा कोर्स करना है, या स्टाफ ने हमारी हेल्प की, ये सब ने कहा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी, एक बात सर ने भी बताई थी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी खासी मात्रा में है अगर कि हम इस इलाके को देखें, लेकिन अभी हम उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करते। आपके यहाँ कंप्यूटर है तो मुझे पता नहीं कितने टीचर्स को चलाना आते हैं, ये कितने स्टाफ के लोगों को चलाना आते हैं। उसको चलाने में कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसरो का चेयरमैन बनना है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है। आपके मोबाइल होता है वो तो आप चला लेते हो ना। 4 साल का बच्चा भी जानता है कैसे यूट्यूब देखना है, कौन सी साइट पे देखना है, ये सब आप लोग भी कर लेते हो। चाहे पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, चाहे टीचर हो, चाहे 8वां पास हो, चाहे PG करे हो, कंप्यूटर चलाने में बताते हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का समय टेक्नोलॉजी का है। हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को जमीन में डाल के नहीं रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का है तो जो भी चीज है आप सीखिए और बच्चों को सिखाइए। एक हम नौकरी की बात करते हैं तो सबसे जो ज्यादा चीज पूछी जाती है, मतलब आप ग्रेजुएशन किया, आप जो बच्चा MBA भी करता है M.Com की, तो जो उसको शुरू की जो जॉब होती है वो इसी पे मिलती है कि उसे एक्सेल कितनी अच्छा करना आती है, कोई डेटाबेस कितना अच्छी तरीके से वो यूज कर लेता है। क्योंकि सारा काम आज की डेट पे डेटा का होता है। डेटा आएगा, कैसे रखना है, कैसे रिपोर्ट जनरेट करना है। किसी कंपनी पे इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को ट्रेन करे। आपके यहाँ कंप्यूटर है, नेट है, तो उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। आपकी लाइब्रेरी अच्छी है, आपकी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, लेकिन उसमें भी वही एक ड्रॉबैक है जो कंप्यूटर लैब में, उसका हमें भी पता नहीं है और हम पूरी तरीके से प्रयोग नहीं करते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप पूरा इस्तेमाल कीजिए और बच्चों
ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन इतने कष्ट नहीं लेती। वो उस पे ऑप्शंस होते हैं कि वो प्रोफेशनल कोर्स सीधे शुरू कर देगी या उस जगह करेगी जहाँ जल्दी पैसा आएगा। तो अगर उनके जो पूर्व फाउंडर्स थे जिन्होंने स्थापना करी इस समाज की, तो वो बहुत विजनरी थे। उनका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार। तो किसी व्यक्ति ने 1914 में सोचा, जब ये जंगल रहा होगा, फोन नहीं होगा, खाने पीने को नहीं होगा, तो कितना कष्ट लिया होगा। तो हमारा भी एक दायित्व है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ये तो मोटे मोटे तौर पे टीचर होता है तो बोलता है सिखाने के लिए, तो वो बीमारी होती है तो उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। वी ऑल आर टीचर्स। Lastly, just to sum up, it's a very good institute and the management is highly qualified. रूरल में बच्चे हैं, बच्चे आना भी चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमको थोड़ा सा एफर्ट करना है, आपको करना है, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मतलब है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी बन जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे तो आपका जो भी पैसा शायद आता है वो आपके समाज से ही आता है, तो अभी आप उसमें एक लायबिलिटी है। जब आप पैसा ज़्यादा जनरेट होगा इस कॉलेज से, बच्चे ज़्यादा आएंगे, एनरोलमेंट बढ़ेगा। एनरोलमेंट तभी बढ़ेगा जब बच्चे को पता होगा मैंने यहाँ से BA करा तो मुझे ये काम मिला। फिर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो दौड़ के आएगा। जब बच्चे ज़्यादा आएंगे आपके कॉलेज का डेवलपमेंट होगा। जब कॉलेज का डेवलपमेंट होगा तो आप लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। आपके मेडिकल कॉलेज होंगे, वहाँ पे भी टीचर्स हैं, उनकी स्थिति दूसरी होगी और आपकी दूसरी होगी। ठीक है, तो आपको तो इसी ऑब्जेक्टिव से चलना चाहिए कि हम शिक्षा को प्रमोट करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, ज़्यादा बच्चे आए, कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और जब ये सब होगा तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, मॉनिटरी भी मिलेगा और कम समय भी मिलेगा। आखिर में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आप लोगों ने कदम उठाया है, तो मैं तो प्रिंसिपल साहब से कहूँगा, कोऑर्डिनेटर से कहूँगा, ये वन टाइम अफेयर नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे बताया भी था कल मीटिंग में कि आपने जो लिखा है एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल, ये होना चाहिए, विजिट के लिए नहीं होना चाहिए। हम 2 महीने बाद फिर हम पूछेंगे टीचर को क्या दिक्कत आ रही है, बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है और हम क्या कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे से कदम उठाएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। हमको किसी उस दिन का इंतजार नहीं करना है कि एकदम से कोई सूर्य निकलेगा और यहाँ पे सब हरियाली हो जाएगी, सब्जियाँ, कभी नहीं होता, पिक्चरों में। बहुत जरा सा काम करना है, हर महीने रिव्यू करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है। ऑल द बेस्ट। I request that their team to hand over the report to Honorable Principal Dr. D. Lawrence. कैमरा को रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी शूटिंग थोड़ी देर बंद करें। आइडिया उन बनाते हैं पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, खेती में जाने के लिए ये तो कोई यहाँ पे ये गाड़ी नहीं थी, इसमें बैठ के उसका सामान लेके एक एक चीज़ से लगा ये पूरा सोना चाहिए नहीं, सोना चाहिए। Member Coordinator Honorable Professor Sri Goswami Sir and Member Honorable Dr. Ajay Saxena Sir for your kind words and your valuable guidance to our teacher. So now, with the permission of Chairman, I declare that the executive is concluded. Thank you, sir.
आपल्या 5